अवगढ़ वही है जो 12 साल अपने आश्रम से उठे ना। ये तो नकली अवगढ़ बने घूम रहे हैं। असली अवगढ़ मांस उठा के दे देगा, कहेगा ले बेटा का। क्या सच में स्नान करने से पाप धुलते हैं? भूत प्रेत बेताल पिशाच ये सब होते हैं, सब घूम टहल रहे हैं। रावण ने खट कर्म शंकर जी से एक ही रात में सेवा करते करते सीख लिया था। शर्त थी शंकर जी की, एक बात मैं एक ही बार कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा, अगर तू ध्यान कर लेगा तो। नमस्कार दोस्तों, आरएन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं लगातार साधु संतों, तपस्वियों, महर्षियों के दर्शन आपको करा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक नागा बाबा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नागा संन्यास होते कौन है, कुंभ में ही क्यों दिखाई देते हैं, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। प्रभु जी, सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नागा बाबा दिलीपपुरी है। कहाँ से हो? हम जिला सीतापुर, थाना तहसील महुली, ग्राम कुशैला, बाबा तुरन्नाथ महादेव का पुजारी हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल भी यही रहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं वो सिर्फ कुंभ में दिखते हैं, ना कुंभ से पहले दिखते हैं ना कुंभ के बाद में। कहाँ रहते हैं? जैसे कुंभ मेले में बहुत साधु संत बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। भारत बहुत बड़ा है और ये सब अपने अपने यथास्थान चले जाते हैं। कुछ हिमालय से आए हुए हैं, कुछ कैलाश से आए हुए हैं, कुछ हिमाचल से आए हुए हैं, कुछ उत्तराखंड से आए हैं, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश। जिनके जिनके अपने आश्रम हैं, जिनके जो जो मठाधीश हैं, वो तो अपने अपने आश्रम चले जाएंगे। जो हम जैसे नागा बाबा हैं, रमते राम, इनका कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। अभी कोई पशुपति चला जाएगा, कोई काशी जी चला जाएगा, फिर कोई मिश्रिक परिक्रमा करने चले जाते हैं नागा लोग, फिर उसके बाद में केदारनाथ चले जाते हैं, मणिमहेश चले जाते हैं, बाबा अमरनाथ जाते हैं, श्रीखंड जाते हैं। तो विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाकर के जो जिधर जिसका साधना करना होता है अपना चला जाता है। और हम भी चले जाएंगे। हम तो अभी यहाँ पर रुकेंगे फरवरी तक। अमृत स्नान आपने किया, कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? अमृत स्थान जो है ये अमृत ये बना कैसे? जब देवदानों का यहाँ पर संग्राम हुआ, देवदानों का राजा बलि के साथ में देवासुर संग्राम जिसको बोला गया, देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें समुद्र मंथन किया गया था। उसमें से 14 रत्न निकाले गए, जिसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, गज घोड़ा, इस तरीके से 14 रत्न उसमें पाए गए। और वही जब अमृत के लिए देवदानों दोनों लड़ने लगे तो इंद्र का पुत्र जो जयंत था इस कुंभ को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ा। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे देव और दानव। तो उसमें से 4 बूंदें छलक गईं। एक हरिद्वार में गिरी, एक इलाहाबाद में गिरी, एक नासिक में गिरी, एक उज्जैन में गिरी। इस तरीके से ये 4 कुंभ मनाए जाते हैं। इस साल जो कुंभ पड़ा है 144 साल पहले जिन ग्रह नक्षत्र राशियों में पड़ा था, उन्हीं राशियों में 144 साल के बाद फिर ये कुंभ पड़ा है, जो अत्युत्तम और बहुत पवित्र माना गया है। दूर दूर से आए हुए साधु संत महात्मा, यानी सभी संप्रदाय के साधु आए हुए हैं, जो अपनी अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। ये प्रयागराज की अत्युत्तम पावन धरती इस समय स्वर्ग को भी लजा रही है। जैसे स्वर्ग की भी शोभा नहीं होगी, जैसे हमारे इन साधु लोगों ने अपनी अपनी शोभा बना रखी है। इस समय देव धनुज धरे अनुज शरीरा, वो भी इस कुंभ में स्नान करने आए हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध भी अपने अपने भेष बदल करके पूरे मेले का भ्रमण कर रहे हैं। और भी गुप्त भी प्रकट भी, ये भी सारे यहाँ पर जो हैं एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है। क्या सच में स्नान करने से पाप धुलते हैं? गंगा स्नान करने से किसी के भी पाप नहीं धुलते हैं। गंगा तो एक पाप मोचनी है, पापों को संकट हरण करने वाली है। रविदास जी ने कठौता में गंगा पैदा कर दिया था।
जब मन सच्चा है तो स्नान सच्ची है, और मन नहीं खाली मैल धो दिया, आत्मा का मैल नहीं धोया तो वो भी बेकार है। लिखते हैं गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, स्नान करने की क्या जरूरत। तो हम लोगों को गंगा का सिर्फ दर्शन मार्जन, इसी से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं आत्मा का मल धोता हूँ, अपने शरीर का मल नहीं उतारता हूँ, आत्मा से उनका नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। और गंगा में वैसे स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धुलने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए, लेकिन अब आजकल इसको कौन देख रहा है। सब पूरा कचरा इसी गंगा में जा रहा है, कपड़े भी वहीं धुलते हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये गंगा को साफ करने आए हैं, गंदा करने आए हैं। फिर भी पाप मोचनी गंगा माता उनके ऊपर दया कर रही है, सबके ऊपर कर रही है, सब अपने में समेटे ले रही है। इसलिए मैं बार बार भक्तों से कहूँगा, गंगा में स्नान करो, कपड़े मत धुलो, साबुन मत लगाओ, जहाँ तक हो सके वहाँ तक स्नान भी न करो। गंगा के चरण छू करके थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो, बस समझ लो स्नान हो गई और आपके पाप धुल गए। नागा साधु जटाएं क्यों रखते हैं? पीछे ये होता है, हम लोगों का शिव स्वरूप है, नागा का शिव स्वरूप होता है, तो इसलिए ये जटिल सन्यासी होते हैं, जटिल और आदि जटिल होते हैं, आदि अनादि भी होते हैं। इसलिए ये जटा हमारी आभूषण है, क्या आभूषण है, इसलिए साधु लोग अपनी जटाओं को रखाते हैं। और प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक विभूति लगा रखी है, ये किस चीज की विभूति रहती है? ये विभूति हमारी शुद्ध कंडे की बनी हुई होती है, और ये जला करके बनाई जाती है गोबर, गौ के गोबर से, और बढ़िया मंत्र से आमंत्रित करके इसको भस्मी लगाई जाती है, मंत्रों के द्वारा उतारी जाती है, मंत्रों के द्वारा चढ़ाई जाती है, इसलिए शुद्ध गोबर की बढ़िया होती है। शमशान में मुर्दे रहते हैं, उस चीज की विभूति लगाते हैं। मुर्दे तो सभी हैं, हम भी मुर्दा हूँ, मुर्दे तो सभी हैं, लेकिन जो अग्नि के अंदर चला गया, अग्नि में समाहित हो गया, न वह मुर्दा है न कुछ, एक राख और खाक है। इसलिए जहाँ पर राख और खाक है तो वहाँ क्या है, सब शुद्धता है। अग्नि में, अग्नि इतनी पवित्र मानी गई है, अग्नि से ज्यादा कोई पवित्र नहीं माना गया है। इसलिए अग्नि में जब मुर्दा जलाया गया, वो मुर्दा भी जल करके खाक हो गया। जब खाक हो गया तो राख बन गया, तो वहाँ मुर्दा कहाँ है, वहाँ मांस कहाँ है, हड्डियां तक तो जल जाती है। तो इसलिए जो अग्नि के अंदर चला गया वो पवित्र हो गई, और वही खाक जो है हम लोग लगाते हैं। अच्छा, मांस की बात की है, ये भी सवाल रहता है बहुत सारे लोगों के मन में कि जो नागा साधु होते हैं वो क्या सच में इंसानों का मांस खाते हैं? ये जिन जिन लोगों ने आपसे नाम लिया है, हकीकत में उनको अपनी संस्कृत का पता नहीं है, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग भर भर के यही बातें, ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि नागा साधु मांस खाते हैं, ये बहुत छोटी सोच वाले हैं। कभी उन्होंने धर्म के बारे में जाने नहीं, सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं ली। नागा सन्यासी कभी मांस नहीं खाता है, ये साधुकी होते हैं, सात्विकी होते हैं, और संस्कृति और मर्यादा से ढके हुए होते हैं। ये मांस जो खाते हुए अवगण लोग होते हैं, अघोरी। अघोरी। हम लोग अघोरी नहीं, अघोरी हमसे अलग होता है। तो इसलिए अघोरी मांस खाता है, जो क्रिया करता है वो। और बाकी मांस खाने वाले तमाम देखो काले कपड़े पहने घूम रहे हैं, रोडों के ऊपर 2-2 रुपए सबसे मांग रहे हैं, तो इनके कोई वो नहीं, क्योंकि बाबा तो बन गए लेकिन अपने विषय नहीं छोड़ा।
जिन महात्माओं ने अपना विषय नहीं छोड़ा और अपनी पुरानी दुनिया में जैसे पहले थे वैसे आज है, वही फर्क उनके नहीं पड़ने वाला है। उसको अवघड़ कहीं हम अवघड़ आए क्या? अवघड़ भी शिव स्वरूप है, लेकिन उस अवघड़ को अवघड़ की भी कोई क्रिया ही नहीं जानता है। अवघड़ वही है जो 12 साल अपने आश्रम से उठे ना, दरवाजे का मुख न देखे, 12 साल उसके मुख पर पानी न जाए, बिल्कुल गंदगी में पड़ा हो, मांस खाता हो। अब अभी मांस वो नहीं होता है। वो अगर सोच रहा रसगुल्ला है तो उसको रसगुल्ले वहाँ पर प्रकट होता है, वो अवघड़ होता है। ये तो नकली अवघड़ बने घूम रहे हैं। असली अवघड़ मांस उठा के दे देगा, कहेगा ले बेटा का। वो पेड़ा बताएगा तो पेड़ा ही निकलेगा, बर्फी बताएगा बर्फी ही निकलेगी। क्या सच में भूत प्रेत पिशाच वशीकरण ये चीज होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। खट कर्म, रावण ने खट कर्म शंकर जी से एक ही रात में सेवा करते करते सीख लिया था। शर्त थी शंकर जी की, एक बात मैं एक ही बार कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा। अगर तू ध्यान कर लेगा तो सीख जाएगा, नहीं ध्यान करेगा तो नहीं सीखेगा। तो एक ही रात में रावण ने शंकर जी से खट कर्म की विद्या सीख ली थी। रावण इतना प्रचंड विद्वान था, जो एक बार सुन लेता वो दोबारा भूलता नहीं था। ऐसा वो बुद्धिमान, गुणी और वैज्ञानिक महान लंकापति सम्राट शंकर जी का भक्त था, जो एक मंत्र एक बार में सुन लेता दोबारा उसके दिमाग में गूंज जाता था, वो भूलता कभी नहीं था। तो खट कर्म होते हैं, भूत प्रेत बेताल पिशाच ये सब होते हैं, सब घूम टहल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, आई भला को दे टाल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।